हेलो मित्र, आप लोग को हमारी हरी भरी छत पे बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताऊंगी। गाइस, ये तो हमारे ठंडी के सीज़न, ये नवंबर का सब्जी का सीज़न जो चल रहा था, उसका ये सब मेरा भिंडी का है। ये बैगन का है। ये जो अभी नए पौध तैयार कर रहे हैं गाइस, ये सब पौध मैं दिखा रही हूँ कि हम क्या क्या पौध अपना तैयार किए हैं। देखिए, ये भिंडी का है, ये भी भिंडी का है, ये भी भिंडी है। ये हमारी जो है ये बैगन के हैं। बैगन के भी कई प्रकार के होते हैं। और ये हमारा ये है, ये हमारे पालक हैं। और इसमें हमने लहसुन भी लगा दिया है। पालक हटा देंगे तब लहसुन बढ़िया ग्रो करेगा। देखिए गाइस, ये सब हम तैयारी हम कर रहे हैं। ये हमारा मिर्ची का है, ये भी बैगन, ये सब है। देखिए गाइस, ये हमारा सब ये नवंबर की सब्जी का जो नवंबर में लगाए हुए हैं, ये सब नवंबर का है। अब हम आप लोग को पुराने भी दिखाऊंगे। ये पुरानी मिर्ची के पेड़ हैं, लेकिन हम लोग गार्डनर हैं मित्र, तो हम लोग उसको लगाते रहते हैं। हर 15-15 दिन पे बीज डालते रहते हैं कि एक सब्जी कम ना होने पाए। दूसरी तैयारी हम लोग किए रहते हैं। तो ये सब हमारे ये नवंबर वाले हैं। ये सब हमारा देखिए मित्र फूल वूल का गार्डनर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मित्र, आप लोग को मैं मिट्टी बताने सिखाऊंगी कि मिट्टी हमारी कैसे भुरभुरी बने। आइए चलिए दिखाती हूँ कि हम कैसे भुरभुरी मिट्टी की तैयारी करते हैं। देखो, हमारे टेरेस पे कौवा भी है, कबूतर भी हैं, चहचहा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज, हम अपनी मिट्टी को भुरभुरी मिट्टी कैसे बनाएं। मित्र, अगर कहीं जंगल वंगल का मिट्टी मिल जाए, जैसे गांव गिराव के हैं, तो वहाँ तो अपनी खेती में का मिल ही जाता है। तो खेती की भी मिट्टी मित्र बहुत नीचे की ना लें, 9 इंच ऊपर लें, ऊपर की मिट्टी। उसमें क्या फ़ायदे रहते हैं मित्र कि जो हमारे पेड़ पौधे तैयार होते हैं, उसकी डालियाँ, पत्तियाँ, ये सब उसी मिट्टी पे गिरती हैं, उसी ज़मीन पे गिरती हैं। तो उसमें जो है सूख जाती हैं और सड़ भी जाती हैं। तो वो मिट्टी हम लें। जंगल का भी, अगर जंगल वंगल है, वहाँ से भी अगर ले रहे हैं तो और बढ़िया फ़ायदा है। लेकिन नीचे की न लें, 9 इंच ऊपर की ही मिट्टी लें। नीचे की मिट्टी में उतना बेसिक तत्व नहीं रहता जितना ऊपर रहता है। तो मित्र क्या करें कि 9 इंच के ऊपर ही मिट्टी उठाएं। उसमें ये फ़ायदे हो जाते हैं मित्र कि जंगल में कोई खाद माटी देने तो जाता नहीं है। तो जो पेड़ पौधे रहते हैं सूख करके गिरते हैं, पत्तियाँ लेयर दर लेयर वो मिट्टियाँ उसी में जमा होती जाती हैं। बारिश आएगा, कोई भी मौसम आता है, तो पत्तियाँ गिरते रहती हैं, तो डिकम्पोज उसी में होते रहती हैं। और जो अपने चिड़िया कबूतर, ये सब के जो पक्षी उच्छी रहते हैं, मर जाते हैं, उनके भी अवशेष उसमें रहते हैं, वो भी हमको मिल जाते हैं उसी मिट्टी में। परत दर परत वो उसी में समाहित होते चले जाते हैं, उसके अवशेष। तो वो बहुत उपजाऊ मिट्टी
बहुत कीमती मिट्टी होती है। तो वो मिट्टी मिल जाए मित्र तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो मिट्टी ला करके आप जो है आप उसमें गार्डनिंग करें। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत भुरभुरी होती हैं, तो भुरभुरी मिट्टी बहुत अच्छी होती हैं। तब उसमें हमको रेत की मिट्टी, रेत और या तो बालू, ये सब नहीं मिलाना पड़ेगा। तब हमको मिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी भुरभुरी मिट्टी है ही। अब उसमें मित्र क्या करें कि अब हम लोग क्या करते हैं मित्र, जैसा एक हमने ये ड्रम ले लिया है। अभी तो हमने जो है ये नवंबर की सब्जी हमने लगा दिया है, बहुत सारी सब्जी लगा दिया है। तो अभी हमें सब्जी लगाने का मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी हमारे पास पर्याप्त रहती है। तो हम अब इसमें मित्र जो है ये हमारा पुरानी मिट्टी थी जो हमने गमला पलटी कर दिया था, तो वो मिट्टी हमने इसमें मिला दिया मित्र, मिला दिया। और उसके बाद उस मिट्टी में थोड़ी सी हम गोबर की खाद भी डाल दिए हैं। अब ये जो हमारे गार्बेज निकलते हैं हमारे गार्डन का, वो गार्बेज भी हम देखिए इसे तोड़ तोड़ करके इसी में हम डाल देंगे, ये सब इसी में हम डाल देंगे। और मित्र ये जो हमारे घर का किचन वेस्ट निकलता है, ये वटाने की फलियाँ निकली थी, वटाने का, कहीं कहीं इसको छिमी भी बोलते हैं, कहीं कहीं वटाना भी बोलते हैं। तो उसका ये हमको ये भी मिल गया। अब इसको हम इसमें ये भी डाल दिए, और इसमें जो है लकड़ी के टुकड़े टुकड़े ये सब हम करके डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी ऊपर से फिर मिट्टी इस पर डाल देंगे। ऐसे ही दर परत ऐसे ही हम इसमें मित्र डालते जाएंगे। और पानी नहीं डालें इसमें, बिल्कुल पानी नहीं डालें। खाली ये जो ड्रम है इसको छांव में रखें, बस इतना ही, छांव में रख दें। और ऐसे ही इस पर मिट्टी डाल दें। तो बहुत बढ़िया जो है मित्र अगला गर्मी की सब्ज़ी लगाने के लिए बहुत बढ़िया ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। और यही मिट्टी ले लें और थोड़ी सी और मिट्टी मंगवा लें, वो मिट्टी ले लें, इसी सब से अपना खूब बढ़िया जो है ग्रो बैग भरें, ग्रो बैग भर दें उसी से। और जब जैसे बैगन का हुआ, टमाटर का हुआ, मिर्ची का है, जब पौधा आप लगाने चलते हैं तो थोड़ा सा बर्मी कंपोज ले लें, वही थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिट्टी हटा करके और उसी पे ये बर्मी कंपोज डाल दें, और उसी पे जो है अपना पौधा ले जा कर के शिफ्ट कर दें। तो बहुत बढ़िया इसमें जो भी लगाए हों आप, बहुत बढ़िया उपजाऊ होगा, बहुत बढ़िया होगा। उतना खेती में किसान नहीं कर पाएंगे जो लोग महंगी से महंगी खाद डाल करके वो लोग करते हैं गाइस मित्र, वो नहीं हो पाएगा जितना बढ़िया हम लोग का हो जाता है। हम लोग इसी गमले में बढ़िया से बढ़िया सब्जी उगा लेते हैं और बहुत बढ़िया होती है। तो मित्र ऐसे ही मिट्टी हम तैयार करें और इसी में अपना जो है ये गार्बेज वार्बेज डाल दें। जैसा मैं ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ करके डाल देती हूँ, ऐसे डाल दें। ऊपर से जो है परत दर परत मिट्टी डाल दें, ये डिकम्पोज हो जाएंगे मित्र। अभी दूसरा लगाने के लिए गर्मी का सब्जी लगाने के लिए तब तक ही हमारा ये डिकम्पोज हो जाएगा। पानी नहीं डालें इसमें, खाली छांव में रखें और इसको मिट्टी को ऐसे ढक दिया करें। जब कुछ डालें तो इसको मिट्टी को ढक दें, तो इतना अंदर से गर्मी रहती है कि ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं, 4 महीने के अंदर में डिकम्पोज हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप गमला भरते हैं मित्र तो उसमें सूखी पत्तियां ले लें और काटपुट्ठा ले लें। मैं तो यही सबसे जो है भर देती हूँ भैया, इसी से हमारी जो है बहुत बढ़िया हमारी बागवानी बहुत बढ़िया होती है। तो बहुत आसान तरीका है। जैसे लोग कहते हैं कुछ मत डालो हो जाएगा, जादुई खाद डाल दो हो जाएगा, इससे सबसे कुछ नहीं होता है। जब तक मेन इसकी मिट्टी हमारी मुलायम हो, बढ़िया मिट्टी हो। और हमारे जो ये सब बन रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया खाद होती है।
इसमें थोड़ी सी और मिट्टी मिला दें, थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दें और यही सबसे अपना गमला भर दें। सूखी पत्ती भी डाल दें उसमें और किचन वेस्ट डाल दें। और भी जब गमला भरने का टाइम, ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, 2-3 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा, बढ़िया खाद बन जाएगी। तब जब गमला आप भरें तब उस समय आप जो है सूखा पत्ता डाल दीजिए और काट पुट्ठा डाल दीजिए, किचन वेस्ट डाल दीजिए, मिट्टी डालिए, उसमें गोबर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल दें। और उसके बाद आपके पास अगर है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं और थोड़ी सी नीम खली मिला दें